उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है और मैंने वो बयान उनसे सुना नहीं है। रूप से मैं चौमासी के ग्रामीणों का धन्यवाद देता हूँ, क्षेत्र की जनता का, उनके प्रबंध। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यूके 24। मैं नितिन जमलू। पूर्व में भी आपको दिखाया किस तरीके से जो 31 जुलाई की रात्रि को केदारनाथ धाम और सोनप्रयाग के मध्य पैदल मार्ग के बीच एक जो अतिवृष्टि हुई थी, उस अतिवृष्टि के कारण जो यहाँ पर भयावह स्थिति हो गई थी और लगातार जो जिला प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया और अब रेस्क्यू अभियान कंप्लीट हो चुका है। और अब सबसे बड़ी चुनौती जो यहाँ के जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के सामने है कि किस तरीके से यात्रा को पुनः शुरू किया जाए, क्योंकि जो ये यात्रा है यह स्थानीय लोगों के रोजगार का बहुत बड़ा स्रोत है और इसी से ही यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, तो यहाँ के लोगों का जो रोजगार का साधन है या इसी से ही इनके आजीविका के स्रोत पैदा होते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अभी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुंवर सजवाण जी हों, जिला पंचायत सदस्य गुप्त काशी गणेश तिवारी जी हों, ब्लॉक अध्यक्ष और घोड़ा खच्चर यूनियन के ट्रेड यूनियन के संरक्षक अवतार सिंह नेगी जी और टालीमठ वार्ड के जिला पंचायत सदस्य विनोद राणा जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में पुरोहित जी भी मौजूद हैं हमारे साथ। अभी हमारे साथ मौजूद हैं गणेश तिवारी जी जो जिला पंचायत सदस्य गुप्तकाशी हैं और तीर्थ पुरोहित भी हैं। तिवारी जी, क्योंकि विगत दिनों जो ये आपदा थी, एक आपदा जो हम कहें कि 2013 की आपदा आई थी, उस समय भी यहाँ के लोग प्रभावित हुए थे और इस यात्रा से कितने लोग प्रभावित हुए हैं अभी तक? इस यात्रा से बहुत सारे लोग जो केदारनाथ पे निर्भर रहते हैं। केदारनाथ केवल हम लोगों के आस्था ही नहीं बल्कि हमारे पालनहार भी हैं पूरे क्षेत्र के। जैसे घोड़े खच्चर वाले हो गए, डंडी कंडी, तीर्थ पुरोहित, ढाबे वाले, टैक्सी यूनियन वाले, होटल वाले, सारे लोग प्रभावित हुए हैं इस आपदा से। और मैं समझता हूँ कि 2013 की आपदा भी हम लोगों ने झेली है और निश्चित रूप से उस समय भी पूरा क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ था और इस समय भी 2013 की अपेक्षा छोटी आपदा है, लेकिन सारे लोगों का इसमें भी नुकसान हुआ है। मैं प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ कि इसको लगभग गौरीकुंड से ऊपर, सोनप्रयाग से ऊपर जितना भी क्षेत्र प्रभावित हुआ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसका काम कर दिया जाए, छोटे छोटे ठेकेदारों से काम कर दिया जाए, जिससे जो है जल्दी से यात्रा सुचारू हो सके। जैसा कि अभी तिवारी जी ने बताया कि किस तरीके से यात्रा जो ये आपदा की स्थिति हुई है, इसके बाद एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपदा तो बीत गई, क्योंकि कुछ समय होता है जो बीत जाता है, लोग उस समय को भुलाना चाहते हों, और अब जो चुनौतियां हैं लोगों के पुनः इस यात्रा को शुरू कर लोगों के रोजगार को पुनः स्थापित करना। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुंवर सजवाण जी जो कि एक व्यवसायी भी हैं और एक विपक्षी पार्टी के। तो सजवाण जी, जो ये आपदा इस टाइम आई है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं कि क्या स्थिति इससे केदार घाटी में हुई है? देखिए, ऐसा है कि ये प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, ऊपर वाले से हम दुआ करेंगे और बाबा केदार से जो है दुआ करेंगे कि ऐसी आपदाएं जो है क्षेत्र में ना आए। आपने देखा होगा 2013 की आपदा से बड़ी मुश्किल से हम लोग उभरे हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो उस आपदा से भी नहीं उभर पाए हैं। सरकार के जहाँ तक आप रोज़गार की बात करें तो केदार घाटी के लोग, चाहे वो घोड़े व्यवसाय से जुड़े हों, चाहे डंडे कंडी से जुड़े हों, चाहे होटल व्यवसाय से जुड़े हों या जिन लोगों ने हमारे कैंप लगाए हों, सरकार का ध्यान जो है इन लोगों की तरफ पहले से ही नहीं रहा। पिछले 5-7 सालों से हम देख रहे हैं जो यात्रा में अव्यवस्थाएं जो हो रही हैं। आप देखते होंगे कि साल भर सरकार कहती है कि हम यात्रा को सुचारू करने के लिए बैठकें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही केदार बाबा की डोली केदारनाथ पहुंचती है उसके 2 दिन बाद ही इनकी जो है पोल खुल जाती है और ये दूसरे दिन से जो है मुख्यमंत्री के बयान, इनके जो है पर्यटन मंत्री के बयान आ जाते हैं कि हम यात्रा को जो है नहीं चला पाएंगे, इसलिए हम जो है रजिस्ट्रेशन बंद करते हैं। अभी जो हमारे सामने जो मुख्य चुनौती है जो अब आपदा के बाद यात्रा शुरू करने के लेकर, देखिए उनके पास अपना रोड मैप होगा कि किस तरीके से हम यात्रा को सुचारू करें, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि पौराणिक काल से ही यात्रा जो है हमारी गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ जाती है। गौरी माई का बहुत बड़ा महत्व है, गर्म कुंड का महत्व है। सरकार को सबसे पहले आपने 2013 की आपदा में देखा होगा कि जब जैसे हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने 1 महीने के अंदर जो है, उस समय तो सड़कें भी नहीं थी, तिलवाड़ा से ऊपर तो जो है हमारे पास कन्वेंस का कोई जरिया ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है केदारनाथ पैदल यात्रा करके हरीश रावत जी ने दिखाया कि जो है यात्रा सुरक्षित है। और राहुल गांधी जी को जब पैदल जो केदारनाथ ले गए तो उससे देश और विदेश में पता चला लोगों को कि केदारनाथ की यात्रा सुरक्षित है। इसी तर्ज पे जो है धामी जी को भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द जो है पैदल मार्गों को सुचारू करें और अपनी पूरी जितनी भी जो है प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, लोक निर्माण विभाग है, जितने भी विभाग हमारे पास हैं, निर्माण इकाइयाँ हैं, उनको यहाँ पे लगाना चाहिए। और सबसे पहले जो है यात्रा के रूट में रास्ते जो बंद पड़े हुए हैं, जहाँ आपदा से रास्ते टूट गए, उन रास्तों को सुचारू आप करें।
और जितने भी हमारे घोड़े वाले व्यवसायी जो है अभी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा संकट ये है कि जो घोड़े हैं आपने जो इंसान है उनको तो वहाँ से निकाल दिया, घोड़े स्वामियों को या उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे उनको तो वहाँ से निकाल दिया, लेकिन अभी पशु वहीं हैं और उनके चारे की व्यवस्था आप जानते हैं कि गौरीकुंड से ऊपर कोई भी चारे की व्यवस्था नहीं है और भुखमरी जो है घोड़ों के सामने आ रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 दिन के बाद हमें कोई अनहोनी जो है घोड़ों के साथ वहाँ पे हो, उसके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। सबसे पहले जो है घोड़ा स्वामियों को जो है उनके घोड़ों तक जो है जाने की अनुमति देनी चाहिए सरकार को और रास्ता सुचारू रूप से पहले चालू करना चाहिए। और अब जैसे कि कुछ समय में उपचुनाव भी आने वाले हैं, तो इसके लेकर क्या संगठन कार्य कर रहा है और क्या उम्मीदवार हो सकता है, या स्थानीय जनपद के हो सकते हैं या कि कोई बाहर से पैरासूट आ सकते हैं? देखिए, ये अधिकार पार्टी का है, हमारे शीर्ष हाईकमान का है, वो किसको प्रत्याशी बनाएंगे, जिसको भी बनाएंगे वो पार्टी जो है उसके लिए काम करेगी। लेकिन इस समय सबसे पहले प्राथमिकता हमारे पास ये है कि किस तरीके से हम यहाँ के लोगों के व्यवसाय को बचा सकें, किस तरीके से हम यहाँ जो पौराणिक यात्रा हमारी केदारनाथ की है उसकी यात्रा को सुचारू कर सकें, किस तरीके से हम गौरीकुंड ये सोनप्रयाग से ऊपर जो हमारा रास्ता जो है टूटा हुआ है, सारे लोगों को मिलकर, चाहे वो पक्ष वाले हों विपक्ष वाले हों, सबको साथ लेकर के हमें उस रास्ते को सुचारू करना चाहिए। और पहले क्योंकि हमारी आजीविका भी केदारनाथ पे टिकी हुई है, जो हमारा जो केदारनाथ की जनता है वो सारी केदारनाथ धाम पे टिकी हुई है और सबसे पहले हमें केदारनाथ की जो व्यवस्था यात्रा व्यवस्था है उनको सुचारू पे ध्यान देना चाहिए। जब चुनाव आएगा तब चुनाव के बारे में सोच लिया जाएगा। अभी हमारे साथ मौजूद थे जिला अध्यक्ष कांग्रेस कुंवर सजवाड़ जी, और सजवाड़ जी ने बताया कि पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर इस समय है जो केदार घाटी का जो आजीविका का स्रोत है, ये यात्रा, इस यात्रा को पुनर्स्थापित करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं घोड़ा खच्चर ट्रेड यूनियन के संरक्षक अवतार सिंह नेगी जी। नेगी जी, क्योंकि अभी जो पैदल मार्ग पर जो अतिवृष्टि से क्षति हुई थी, तो इसमें देखा गया है कि किस तरीके से बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ है, एक क्षति हुई है, उसमें ढाबा व्यवसायी भी हैं, घोड़ा खच्चर कई स्वामी भी हैं। तो ये चुनौती है, किस तरीके से इनको लेकर साथ चलेंगे और इनकी जो मुआवजे की मांग है और किस तरीके से जो घोड़े ऊपर जो बंधे पड़े हुए हैं उनके स्वामी नीचे, तो ये चुनौती को किस तरीके से आप देखते हैं और किस तरीके से प्रशासन के सम्मुख रखेंगे? देखिए, चुनौती जब होती है तो वो एकाएक नहीं आती है, वो पिछले कई वर्षों से चुनौती आ रही है और देवी आपदाओं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो उसको हम लोगों को सभी को सचेत होना चाहिए। पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है, सवाल इस बात है कि सरकार उन चुनौतियों को सामना करने के लिए किस तरीके से तैयार है। पिछला जो आपदा काल गुजर रहा है, लगातार वर्षों से जो है आपदाएं आ रही हैं और हम लोग उससे सीख नहीं ले पा रहे। मेन दुख की बात तो ये है कि जो हमको उसके लिए एक प्लानिंग बना के चलना चाहिए कि जब ऐसा होने लगा है तो उस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, वो तो चिंतनीय विषय है और हमारी सरकारें वो उसका ख्याल नहीं कर पा रही हैं। पिछली आपदाओं से जो है एक प्रकार से सीख नहीं ले पा रहे और वर्तमान में भी वही हुआ। आज भी यही है कि जिस तरीके से बादल फट गया और अभी 28-29 जगहों पे जो है लैंडस्लाइड होकर के सारे रास्ते वॉश आउट हो गए हैं। अब हमारे सामने सबसे पहला संकट जो आप कह रहे हैं कि यात्रा को पुनः जो है फिर से चालू करने का है। अब ये बयानबाजियों से नहीं हो पाएगा। ये जो है कि हेली सेवा चालू करने से और 25% की छूट देने से नहीं हो पाएगा ये जो है लक्ष्य पूरा। इस लक्ष्य के लिए हमें युद्ध स्तर पर जो है ठेकेदारों को 20-30 ठेकेदारों को और दूसरा जो कि घोड़े खच्चर वालों की जो मांग है कि एनजीओ है वो लगातार घोड़े खच्चरों को लेके जा रहे हैं, उनको बिल्कुल एक अनाथ टाइप बताया जा रहा है कि इनके मालिक नहीं है। तो इस पर क्या आप लोगों ने कार्य कर रहे हैं जो कि ट्रेड यूनियन? देखिए, वहाँ पर जो परिस्थिति पैदा हो गई है उसको हर आदमी हाईजैक करना चाह रहा है, पॉलिटिकल हो या इस प्रकार के एनजीओज हों या अधिकारी भी उसको हाईजैक करना चाह रहा है। मैंने तो कहा था कि भाई जो ये एनजीओ पशु क्रूरता के नाम पर जो अपना एक नाम और एक फेम करना चाहता है वो किसी भी कीमत पर वहाँ पर जो है बर्दाश्त योग्य नहीं है। उन्होंने छोटी छोटी बातों को लेकर के लोगों के घोड़े खच्चरों पर वो लगाई त्रुटियाँ लगाई हैं और उसको पशु क्रूरता की मापदंडों में ला करके उन मुकदमों को जो है दायर किया है। लोगों को 3 साल लगभग 2 साल से घोड़े जो है जब्त करे हुए हैं। ये तो उन्होंने जघन्य कृत्य कर रहे हैं, वो लोगों के साथ गलत काम कर रहे हैं। मजदूर वर्ग जो अपने घोड़े जोड़ करके वहाँ पर मजदूरी का काम करता है उसके ऊपर एक पशु क्रूरता का मुकदमा थोपना ये कोई मानवीय दृष्टिकोण से अच्छा नहीं। एक प्रकार की पता नहीं क्या मंशा है। लेकिन मैं अब वर्तमान में जो सिचुएशन वहाँ पर पैदा हो रखी है, आप लोगों ने कहा, अध्यक्ष जी ने भी कहा, तिवाड़ी जी ने भी ये बात कहा कि वहाँ पर पशु भूखे प्यासे हैं क्योंकि वो ऐसी जगहों पर फंसे हुए हैं जहाँ पे घास चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। अब ऐसे में हमने व्यवस्था करने के लिए तो बोला है लेकिन वो समुचित नहीं हो पा रहा है, पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रहा है। उसको बढ़ाने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द मार्ग को खोलने की ज़रूरत है ताकि वो घोड़े जो है पालेंगे भी तो कब तक पालेंगे, ऐसे उधारी में कब तक पाल सकता है प्रशासन भी। हम ये चाह रहे हैं कि एक तरफ से तो जो है घोड़ा स्वामी जो है वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से वो घोड़े चालक जो लड़के थे
वो गुम है, मतलब वो मिसिंग में है, कहीं कोई बह गया है। और उस स्थिति में कोई घोड़ा अगर वहाँ जिस तरह लावारिसी अवस्था में पड़ा होगा, उसको एनजीओ पकड़ करके और कहीं ले जाने की मुद्रा में है, तो ये सरासर नादानियाँ हैं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जिला पंचायत सदस्य कालीमठ वार्ड। राणा जी, अभी चौमासी के रास्ते भी लगातार जो ये रेस्क्यू अभियान चला है और वहाँ के ग्रामीणों ने बहुत अच्छा एक कार्य किया है। निश्चित रूप से मैं चौमासी के ग्रामीणों का धन्यवाद देता हूँ, क्षेत्र की जनता का, वहाँ के प्रधान जी सभी ने मिलजुल कर वहाँ पे भंडारे का आयोजन किया, लोगों को रहने खाने की व्यवस्था की। और पिछले 2 दिन पहले मैं भी वहाँ पे था और रात के 11 बजे हम उस ट्रैक पे गए थे जहाँ से यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। और इस बात का दुख है कि 2016 में जो रास्ते की वहाँ पे शुरुआत हुई थी, जो रास्ता बना था 2016 के बाद सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और आज वही उसी रास्ते से 1000 से 1200 लोग सुरक्षित निकल कर आए। निश्चित रूप से उनका सुधारीकरण और विस्तारीकरण होना चाहिए ताकि आज भी रेस्क्यू ख़त्म होने के बाद भी जो यहाँ के लोग जिनके घोड़े बुग्यालों में फंसे हैं वो उसी रास्ते से जा रहे हैं और अपने घोड़ों को वापस ला रहे हैं या लाने की उम्मीद रखे हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो भी हमारे वैकल्पिक मार्ग थे उस टाइम, चाहे त्रिजुग नारायण के लोगों ने अपने गांव के ऊपर से रेस्क्यू किया या हमारे चौमासी के लोगों, इन वैकल्पिक मार्गों का सुधारीकरण होना चाहिए। अध्यक्ष जी, जैसे कि जो पूर्व विधायक हैं हमारे रावत जी, उनके द्वारा चौमासी जो मार्ग है जिस रास्ते लोग रेस्क्यू करके लाए गए हैं, उन्होंने उस मार्ग को वैकल्पिक नहीं, उन्होंने उसे कहा है कि यह मार्ग पूर्व से रहा है। तो ये क्या पार्टी का तरफ से बयान है क्या कि उनका वो एक? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है और मैंने वो बयान ढंग से सुना नहीं है क्योंकि शायद वो डिलीट भी हो गया है उनसे बयान। लेकिन मेरा मानना ये है कि यात्रा, मेरा क्या सभी का मानना ये है कि यात्रा जहाँ से पूर्व से चलती आई है, क्योंकि इस यात्रा का महत्व बहुत बड़ा है। केदार बाबा की डोली जो है उखीमठ से पैदल चल करके और गौरीकुंड से एक रात का जो है स्टे गौरीकुंड में करके यात्रा जो है केदारनाथ को चलती है और गौरीकुंड का बहुत बड़ा स्थान है। यात्रा तो जो है वही चलनी चाहिए जहाँ परंपरागत जो यात्रा पहले से चली आई है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, चाहे त्रिजोगी नारायण का जो रास्ता है हमारा है या गोंडार के रास्ते, ये जो अभी ये कह रहे थे चौमासी के रास्ते जो रास्ता जा रहा है, वहाँ पे सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए, उस रास्ते को सुदृढ़ और अच्छा बनाना चाहिए। साथ साथ में बीच बीच में उसके जो है आप छानियाँ बना सकते हैं या टिन के शटर बना करके कि कभी अगर ऐसी आपदाएं आए तो यात्रियों को हम वहाँ ठहरा सकें, ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ पे होनी चाहिए। जो हमारे वैकल्पिक, जैसे त्रिजोगी नारायण वालों की मांग थी कि यहाँ पे जो है वैकल्पिक जो मार्ग हमारा है उस पर पुल नहीं है, तो पुल का निर्माण जरूर सरकार को करना चाहिए, उन रास्तों को भी विकसित करना चाहिए। त्रिजोगी नारायण के रास्ते में भी आप शटर बनाएं, टिन के शटर बनाएं, ताकि जो है, क्योंकि बर्फ़ गिरती है तो पक्के सेट वाले नहीं बन सकते, लेकिन टिन के शटर बनाए जाएँ और हर सीज़न में जो है उस रास्ते को भी दुरुस्त किया जाए, ताकि वैकल्पिक मार्ग के रूप में अगर भगवान ना करे कभी ऐसी आपदाएं आएँ तो यात्रियों को निकालने के लिए, लोगों को निकालने के लिए जो है हमारे पास मार्ग उपलब्ध रहें। आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पास जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी थे और साथ ही जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र के कालीमठ वार्ड हों या गुप्तकाशी के, इन्होंने बताया कि एक बड़ी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और केदारनाथ यात्रा को पुनः सुचारू किया जाए, क्योंकि केदारनाथ यात्रा यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उनकी आजीविका का स्रोत है और यहाँ पर जितने भी लोग 6 महीने अपने रोजगार करते हैं और उसके 6 महीने अपने जीवन यापन करते हैं। आज इसी पर हमारी जो चर्चाएं थी हमने आपको बताया। आप लगातार हमारे साथ बने रहे, हम आपको पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुँचाते आएंगे।